किन्हीं को भी हिंदी टू इंग्लिश सीखना हो, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना हो, उनके लिए सबसे अच्छी किताब है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय आर.पी. सिन्हा। इसमें देखिए, ये बहुत पुरानी किताब है और ये देखिए, कर्ता के रूप, क्रिया के रूप, क्रिया के रूप में वॉच हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये आगे क्रिया के रूप प्रेरणार्थक क्रिया हो गया, नामकरण, नामकरण सूचक वाक्य या पहचान परिचय सूचक वाक्य, इस तरह से चैप्टर्स दिए हुए हैं। और इसमें मेन चीज़ आप ध्यान रखिए कैसे है वो, जैसे ये कर्ता के रूप है, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन बताया हुआ है। ये अनुवाद करते समय सबसे पहले वाक्य के कर्ता को पहचाने। कर्ता भिन्न भिन्न प्रकार का होता है और यह कई रूपों में हमारे सामने आता है। यहाँ इसके रूपों पर विचार करें और अनुवाद करना सीखें। अब ये इस तरह से पहले डायरेक्शन दे दिया, उसके बाद यहाँ पर रूल फर्स्ट, इन वाक्यों को देखें। शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, छात्रों ने पुस्तकें पढ़ी, उसने राम को कलम दी, दोनों ने भोजन बनाया। ऐसे वाक्यों का कर्ता होता है संज्ञा सर्वनाम प्लस ने। अब ये देखिए, कर्ता ने, कर्ता ने, अब कर्ता ये आ गया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हिंदी में ने लगा रहेगा। ये सारे पास्ट इंडेफिनिट की वाक्य। अब ये देखिए, नाउन या प्रोनाउन का अनुवाद सबसे पहले कर लिए, द टीचर, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई। अब शिक्षक का अंग्रेजी कर लिए द टीचर, और ये वर्ब हो जाएगा टाउट। अब ये इधर अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट आ गए इंग्लिश। उसी तरह से स्टूडेंट्स रेड बुक्स। अब ये उसने राम को कलम दी, ही या सी गेव राम अ पेन, दोनों ने भोजन बनाया, बोथ कुक्ड फूड। अब इस तरह से आपको डायरेक्शन दे करके, अब ध्यान देने वाली बात यहाँ देखिए, ऐसे वाक्यों का कर्ता कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ अंग्रेजी पुस्तकें राम भोजन, अंग्रेजी पुस्तकें राम भोजन, तो यहाँ पर देख रहे थे अंग्रेजी ये पुस्तकें, ये देखिए राम और ये भोजन, ये सभी भोजन का प्रयोग कर्ता के रूप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सभी क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। बहुत बारीकी से दिखाया है। अब ये देखिए, रूल 2 हो गया। अब इन वाक्यों को लें, राम के एक लड़की है, सीता के 2 पुत्र हैं, उसके 3 गायें हैं, मेरे 5 बहनें हैं। अब ऐसे वाक्यों का कर्ता होता है के रे, मतलब राम के, उसके, सीता के, मेरे, तेरे, ये सब सारा संज्ञा। अब के रे प्लस संज्ञा, के रे के बाद आने वाली संज्ञा। अब ये जो संज्ञा है के रे के बाद आने वाली संज्ञा, यानी कि राम के एक लड़की, इस तरह से। तो के रे लड़की, पुत्र, गायें, बहनें, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ये सारे संज्ञा जो है के रे के बाद संज्ञा, यानी के रे के बाद एक संज्ञा लग करके वाक्य आएगा। जैसे के एक लड़की, तो एक लड़की यहाँ संज्ञा है, के 3 गायें, 3 गायें यहाँ संज्ञा है। तो यहाँ क्या होगा कि कर्ता के बाद के विभक्ति का के आएगा, कारक जो है ना, कर्ता के यहाँ पर, वहाँ कर्ता ने। अब ये इस तरह से है, राम के, मेरे, तो इसके अनुवाद क्या है वो देखिए।
ये देखिए यहाँ पे, राम हैज़ अ डॉटर, सीता हैज़ 2 सन्स। अब आगे इसी में 2 वाक्य और था, उसके 3 गायें हैं, ही या सी हैज़ 3 काउज, मेरे 5 बहनें हैं, आई हैव 5 सिस्टर्स। तो इस तरह से ये किताब में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। ये आर.पी. सिन्हा का हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बहुत अच्छा है। एंग्लो हिंदी, हिंदी इंग्लिश जो है ये आपका, ये तो पुरानी किताब है, रेट पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ये 100 रुपया का मात्र किताब था उस समय का। ये है कब का है, काफ़ी पुरानी किताब है ये, 1992 का है। तो प्रिंटेड 1992, लास्ट 2011 का प्रिंटेड है, सॉरी 2011 का प्रिंटेड है। तो अभी लेटेस्ट कोई भी इसकी बुक हो तो ये आप देख सकते हैं। ये ऐसे चावल 5 रुपये किलोग्राम मिलता है, चावल 5 रुपये प्रति किलोग्राम मिलता है, चावल 5 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। अब राइस सेल्स एट 5 रुपी आ किलो या पर किलो, आ केजी या पर केजी। इस तरह से एग्जाम्पल और रूल्स साथ में इस किताब में दिए हुए हैं। तो बहुत बढ़िया किताब है ये किताब, आप ज़रूर लें। इसमें कुछ मुहावरा भी है, जैसे बात क्या है, व्हाट इज़ द मैटर, यह तो बुरी या अच्छी बात है। इट इज़ ए बैड थिंग, इट इज़ ए गुड थिंग, इट इज़ बैड या इट इज़ गुड, यह तो बड़ी बात है। दिस इज़ ए सीरियस मैटर, यह बात मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट, यह अजीब बात है। दिस इज़ स्ट्रेंज या दिस इज़ अ स्ट्रेंज थिंग। तो इस तरह से आप संज्ञाओं का अनुवाद है, सर्वनामों का अनुवाद है, कुछ विषय इसमें पीछे मुहावरा भी दिया हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत आप ये देखिए मुहावरा वाली बात, ये देखिए कुछ मुहावरों का अनुवाद। इतना बढ़िया ये किताब है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इच्छा विचार की जननी है, विश इज फादर टू थाउट। तो ऐसे आप इसमें से, वह विज्ञान के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अब ये कुछ भी नहीं का अंग्रेजी द ABC, ही डजंट नो इवन द ABC ऑफ साइंस। उसे अनुचित रूप से तरक्की मिली। ही गॉट प्रमोशन थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। उसे अनुचित रूप से तरक्की मिली। ही गॉट प्रमोशन थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। नोबेल पुरस्कार किसी विद्वान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन फॉर अ स्कॉलर। वह जन्मदिन के अवसर पर अत्यंत प्रफुल्लित मुद्रा में है। ही इज़ इन फाइन फीदर्स ऑन हिज बर्थडे। तो ये बुक ज़रूर मंगवाइए और आराम से तसल्ली से पढ़िए। हिंदी टू इंग्लिश, सारे इंग्लिश के प्रयोग, इंग्लिश के सेंटेंसों का प्रयोग आप ये इससे सीख जाइएगा।